आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस शहर की जिसे हम सबसे साफ मानते थे, इंदौर। लेकिन क्या चमकती सड़कों के नीचे कोई गहरा भयानक राज छिपा हो सकता है? ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, बल्कि उस अनदेखे सिस्टम की है जिस पर हम सबकी जिंदगी टिकी है। सोचिए जरा, एक दो साल नहीं, लगातार 8 साल तक इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला। ये कोई मामूली बात नहीं है। इस वजह से इंदौर क्लीनिनेस और अच्छे मैनेजमेंट का एक जीता जागता मॉडल बन गया था। मतलब ऊपर से देखने पर तो सब कुछ एकदम परफेक्ट था। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक शहर जो अपनी सफाई के लिए इतना मशहूर है, आखिर वहां का पीने का पानी जहर कैसे बन गया, जानलेवा कैसे हो गया? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए परत दर परत इस पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, कोई भी कहानी आंकड़ों से पहले इंसानों से शुरू होती है, तो इसकी शुरुआत भी उन लोगों से होती है जिन्होंने इस पूरी त्रासदी को सबसे पहले, सबसे करीब से झेला। ये मामला नेशनल न्यूज़ बनने से बहुत पहले भागीरथपुरा के घरों की एक खौफनाक हकीकत बन चुका था। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दिसंबर के बीच में लोगों ने नोटिस किया कि नल के पानी से अजीब सी बदबू आ रही है, रंग भी बदला हुआ है। ये पहली चेतावनी थी। 25 दिसंबर आते आते पानी का स्वाद कड़वा हो गया। लोगों ने शिकायतें भी की, लेकिन उन्हें अनसुना कर दिया गया। और फिर सिर्फ 2 दिन बाद 27 दिसंबर को लोग बीमार पड़ने लगे। 29 दिसंबर तक तो अस्पताल भरने लगे थे और पहली मौत की खबर भी आ गई। कुछ ही हफ्तों के अंदर एक मामूली सी शिकायत एक जानलेवा आफत में बदल गई। और ये कोई मामूली पेट खराब होना नहीं था, बिल्कुल नहीं। लोगों को गंभीर डिहाइड्रेशन, तेज बुखार और यहां तक कि खूनी दस्त का सामना करना पड़ रहा था। हालत इतनी बिगड़ रही थी कि गंभीर मामलों में सेप्सिस और मल्टी ऑर्गन फेलियर तक हो रहा था। इससे साफ पता चलता है कि पानी में जो बैक्टीरिया थे वो कितने ज्यादा खतरनाक थे। और ये किसी एक या दो घर की बात नहीं थी। देखते ही देखते 1400 से भी ज्यादा लोग इस जहरीले पानी का शिकार हो गए। ये आंकड़ा बताता है कि ये कंटामिनेशन कितना बड़ा और विनाशकारी था। इसने एक पूरे के पूरे समुदाय की सेहत को दांव पर लगा दिया था। तो जब मौतें और बीमारियां इतनी बढ़ने लगीं, तो जाहिर है अधिकारियों पर दबाव बढ़ा। अब सवाल सिर्फ इलाज का नहीं था, असली सवाल ये था कि ये सब हो क्यों रहा है। जांच करने वालों को वो स्मोकिंग गन ढूंढनी थी। ये पता लगाना था कि आखिर पीने के पानी में ये जहर आ कहां से रहा है। कई दिनों की छानबीन के बाद टीम एक ऐसे नतीजे पर पहुंची जो जितना हैरान करने वाला था, उतना ही परेशान करने वाला भी। ये कोई बहुत बड़ी टेक्निकल खराबी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही भयानक लापरवाही का नतीजा था। और जो सच सामने आया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। वजह थी एक पुलिस चौकी में बना टॉयलेट, जो सीधे पीने के पानी की मेन लाइन के ठीक ऊपर बनाया गया था। उस टॉयलेट का सीवेज किसी सेप्टिक टैंक में नहीं, बल्कि सीधे एक गड्ढे में जा रहा था। और ठीक उसी गड्ढे के नीचे से शहर की 30 साल पुरानी पानी की पाइपलाइन गुजर रही थी, जिसमें एक ढीला जोड़ था। बस उसी एक लीक से इंसानी मल सीधे पीने के पानी की सप्लाई में मिल गया। ये एक ऐसी भयानक लापरवाही थी जिसका नतीजा जानलेवा साबित हुआ। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक लीक हुए पाइप और एक गलत जगह बने टॉयलेट की नहीं है। ये उन गहरी खामियों के बारे में है जो पूरे सिस्टम में थीं। खामियां जिनकी वजह से ऐसी तबाही होना लगभग तय था। इस संकट को समझने के लिए एक छोटा सा साइंटिफिक टर्म समझना जरूरी है, बैकसाइफोनेज। आसान भाषा में इसका मतलब है कि जब पानी की सप्लाई बंद हो जाती है और पाइप खाली हो जाते हैं, तो उनमें कम दबाव यानी एक वैक्यूम बन जाता है। ये वैक्यूम पाइप के बाहर मौजूद किसी भी चीज, जैसे कि सीवेज, को लीक के जरिए अंदर खींच लेता है। और यहीं पर इंदौर की पानी सप्लाई का तरीका इस त्रासदी का दूसरा बड़ा विलन बन गया। देखिए, जिन शहरों में 24 घंटे पानी आता है, वहां पाइप में हमेशा दबाव रहता है, तो लीक से पानी बाहर निकलता है, अंदर कुछ नहीं आता। लेकिन इंदौर जैसे शहरों में, जहां पानी दिन में कुछ घंटों के लिए ही आता है, पाइप खाली हो जाते हैं। और जब पाइप खाली होते हैं तो बैकसाइफोनेज के वजह से वो एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करते हैं, जो लीक के जरिए आसपास की गंदगी को अंदर खींच लेता है। इसके साथ ही एक और खतरनाक सच्चाई ये है कि शहर की 30 से 50 साल पुरानी पाइपलाइनें अक्सर सीवर लाइनों के ठीक बगल में या उनके ऊपर नीचे से गुजरती हैं। ये डिज़ाइन अपने आप में एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब जैसा है, जो बस फटने का इंतजार कर रहा था। और शायद इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा यह है कि ये त्रासदी अचानक नहीं हुई, इसे रोका जा सकता था। सालों से ऑफिशियल रिपोर्ट्स में इन खतरों के बारे में साफ साफ चेतावनी दी जा रही थी।
लेकिन उन चेतावनियों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। मिसाल के तौर पर 2019 की सीएजी रिपोर्ट को ही देख लीजिए। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा था, और मैं सीधे रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं, नगर निगमों द्वारा दूषित पानी की आपूर्ति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे सीधी चेतावनी और क्या हो सकती थी? और ये सिर्फ भविष्य का कोई खतरा नहीं था, ये पहले से ही हो रहा था। सीएजी ने पाया कि 2013 से 2018 के बीच सिर्फ इंदौर और भोपाल में पानी से होने वाली बीमारियों के 5,45,000 मामले सामने आए थे। सोचिए, 5 लाख से ज़्यादा लोग। ये एक धीमी गति से चल रहा पब्लिक हेल्थ संकट था जो सबके सामने था। तो क्या ये पैसे के कमी की वजह से हुआ? बिल्कुल नहीं। सीएजी की रिपोर्ट से यह भी पता चला कि इंदौर नगर निगम को पानी की सेवाओं के लिए जो 2,352 करोड़ रुपए दिए गए थे, उनमें से 1,215 करोड़ रुपए तो खर्च ही नहीं किए गए थे। पैसा था, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर हम इन आंकड़ों को और करीब से देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। ये टेबल दिखाती है कि 2013 से 2018 तक इंदौर में हर साल हजारों लोग पानी से होने वाली गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे थे। मतलब 2025 का हादसा कोई एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि एक पुरानी लगातार चली आ रही समस्या थी जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। सीएजी रिपोर्ट में लापरवाही की ये लिस्ट और भी लंबी थी। पानी के सैंपल्स में मल के बैक्टीरिया मिलना आम बात थी। एक पाइपलाइन को ठीक करने में 182 दिन यानी लगभग 6 महीने लग जाते थे। बोरवेल का पानी बिना टेस्ट किए सप्लाई किया जा रहा था, और लीक का पता लगाने के लिए तो कोई डेडिकेटेड टीम ही नहीं थी। ये सब मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रहा था, सिस्टम में भारी लापरवाही। इस त्रासदी के बाद कुछ कदम उठाए गए, लेकिन असली सवाल ये है कि हमने स्वच्छता के सही मतलब के बारे में क्या सीखा? इस राष्ट्रीय शर्मिंदगी के बाद एक्शन तो हुआ। अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, अदालतों ने दखल दिया, पीड़ितों को मुआवजा दिया गया और शहर भर में समीक्षा के आदेश दिए गए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब कुछ त्रासदी होने के बाद हुआ। ये सब रिएक्शन था, प्रिवेंशन नहीं। इस घटना ने एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। राहुल गांधी की यह टिप्पणी दिखाती है कि कैसे इस संकट ने शहरी विकास की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े कर दिए। क्या स्मार्ट शहर सिर्फ दिखने में सुंदर होने चाहिए, या उन्हें अपने नागरिकों को बुनियादी सुरक्षा भी देनी चाहिए? और ये हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाता है। क्या सफाई का मतलब सिर्फ साफ सड़कें और कचरा उठाना है, या इसका मतलब कुछ और भी है? तो अंत में इंदौर की त्रासदी हमें एक बहुत गहरा और जरूरी सबक सिखाती है। एक शहर की असली सेहत उसकी चमकती सड़कों और सुंदर इमारतों में नहीं होती, ये उसकी नींव में होती है, उन अनदेखी पाइपलाइनों के नेटवर्क में जो हमारे घरों तक जिंदगी देने वाला पानी लाती हैं। और जब तक हम इस अदृश्य लेकिन सबसे जरूरी बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता नहीं देते, तब तक सबसे स्वच्छ शहर का कोई भी पुरस्कार सिर्फ एक खोखला तमगा है।